क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज आपका 14D से। इन फिगर द इनसर्कल ऑफ अ ट्रायंगल ABC टचेस द साइड BC, CA एंड AB एट DE एंड F रिस्पेक्टिवली। देख सकते हो कि ये जो इनसर्कल है वो ABC ट्रायंगल को AB, BC और CA साइड पे टच करता है एट पॉइंट D, एट पॉइंट E एंड F। एक एक पॉइंट पे, तो डायग्राम है मतलब ये सिंगल, ये टेंजेंट की तरह जा रहा है बिल्कुल, ठीक है, एक पॉइंट पे टच करता हुआ। आपको प्रूफ क्या करना है, शो दैट AF प्लस BD प्लस CE, AF प्लस BD प्लस C ये वाला, बाकी तीनों यानी कि AE प्लस CD प्लस BF के इक्वल है, इसको आपको प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करेंगे हम। ये सब क्या है, A, B, C और A, ये सब एक्सटर्नल पॉइंट है ना, और यहां से पेयर ऑफ टेंजेंट जा रहे हैं। देखो यहां से भी पेयर ऑफ टेंजेंट जा रहा, उधर से भी ये पेयर ऑफ टेंजेंट हो जा रहा, इधर से भी ये पेयर ऑफ टेंजेंट हो जा रहा है। तो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A, AF and AE are tangents, तो therefore AF is equal to AE, ये हो गया मेरे पास। सिमिलरली आप देखो, सिमिलरली फ्रॉम पॉइंट B, BF is equal to BD, यानी BD is equal to BF। क्या लिख देंगे, BD एंड BF आर टेंजेंट्स। तो ये हो गया मेरा सेकंड। ऑल्सो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट C, एक्सटर्नल पॉइंट C से भी CD और CE इक्वल हो जाएंगे, CD and CE are tangents, तो therefore CD, अच्छा CE चाहिए ना एक तरफ, CE is equal to CD। तो ये हो गया मेरा थर्ड वन। अब क्या करोगे, एडिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ऐड करके देखो आप, AF AE के इक्वल, BD BF के इक्वल, CE CD के इक्वल। अगर हम ऐड करेंगे तो पहले लेफ्ट हैंड साइड के ऐड करते हैं, देखते हैं AF प्लस BD प्लस CE इज इक्वल टू, इस साइड में देखो राइट हैंड साइड में AE प्लस BF प्लस CD, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रूफ हो गया। ये हमको प्रूफ करना था ना, AF BD CE इज इक्वल टू AE BF और CD, AE BF CD, ये मेरा पहला प्रूफ हो गया है। अभी हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC के इक्वल प्रूफ करना है। तो करेंगे क्या, यहां पे एडिंग AF प्लस BD प्लस CE बोथ साइड, दोनों साइड ऐड करो और देखो क्या मिलता है इसको, AF BD CE को। तो यानी कि AF प्लस BD प्लस CE प्लस में AF प्लस में BD और प्लस में CE, ये 2 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि सेम चीज इधर भी ऐड करें। अब इधर ऐड करो, AE प्लस BF प्लस CD प्लस किसको ऐड करना है हमको, AF BD CE को, AF BD और CE को। अच्छा ये भी सोचने वाली बात है कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों ये चीज मतलब दिमाग में आई कि ऐड करना चाहिए। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर हम AE के साथ में, ठीक है दिख रहा होगा, अगर AE के साथ में अगर हम CE ऐड कर देते हैं तो पूरा AC मिल जाएगा एक हिस्सा। फिर उसी तरीके से AF में अगर हम लोग BF ऐड कर देते हैं तो पूरा दूसरा साइड मिल जाएगा, और CD में BD ऐड कर देते हैं तो तीसरा साइड मिल जाएगा। तो ये ट्रायंगल का पूरा पेरीमीटर इधर हमको ऐड करने पे मिल जाएगा। इसलिए मेरे मतलब दिमाग में ये आया कि भाई हम इसको क्या करेंगे, इसी को दोनों साइड ऐड कर देते हैं। तो इधर का नहीं पता लेकिन इधर का पता है कि ट्रायंगल का पेरीमीटर मिल जाएगा। यहां पे देखो क्या हो गया, 2 टाइम्स AF
फिर उसके बाद 2 टाइम्स बी डी और फिर उसके बाद 2 टाइम्स सी ई। इधर क्या हो रहा है, ए ई और सी ई मैंने क्या बताया था अभी, देख लो आप डायग्राम में, ए सी बन रहा है। फिर उसके बाद बी एफ और ए एफ, ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, पूरा ए बी बना रहे। और फिर बी डी और सी डी, ये बचा है ना, बी डी और सी डी देखो क्या मिलके बन रहा है, बी सी। यहां से आप क्या करोगे, 2 कॉमन लेंगे हम, तो ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई इज इक्वल टू ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। ठीक है, और ये है क्या, ट्रायंगल की साइड ही तो है, तो 2 उधर भेज देंगे, तो ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई इज इक्वल टू 1/2 ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। और इसको देखो, अब आप देखो ये क्या है, एक्चुअली में ये पेरीमीटर ही तो है, किसका पेरीमीटर है उसका। तो यानी कि आपने क्या लिखा, एक आंसर तो ये यहाँ पे आया हुआ था हमारा, इसको 4th ले लेते हैं और इसको 5th, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम 4 and 5। 4 और 5 से आप देखो ए एफ बी डी सी लिखते हैं, ए एफ बी डी प्लस सी ई इज इक्वल टू, किसके इक्वल है ये, देखो यहाँ पे ए एफ बी डी सी किसके इक्वल है, ए ई बी एफ सी डी, ए ई बी एफ प्लस सी डी के। और अभी तुमने ए एफ बी डी सी को किसके इक्वल किया है, हाफ ए बी ए सी बी सी, और ये हाफ की जगह पे क्या लिख सकते हो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, है ना, आखिर इसके पेरीमीटर के इक्वल ही है। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि 2 सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली, 2 सर्कल है और बिल्कुल एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करते हैं एक पॉइंट पे। शो दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन टू द 2 सर्कल फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कॉमन टेंजेंट आर इक्वल। कहना क्या चाहता है, ये रहा कॉमन टेंजेंट जो आपका पी टी आ रहा है, ये जो पी टी आ रहा है ये कॉमन टेंजेंट है, मतलब कॉमन टेंजेंट के ऊपर कहीं से भी, यहां से यहां से यहां से या फिर यहां से जो लिया है, कहीं से भी अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल्स पे, दोनों सर्कल्स पे, तो ये जो टेंजेंट्स है ये टेंजेंट्स इक्वल है, हमको ये प्रूफ करना है। यानी कि हमको प्रूफ करना है पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये हमको प्रूफ करना है इसमें। ठीक है, तो देखो इसमें फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P से देखो P A एंड P T आर क्या है, टेंजेंट, P A एंड P T आर पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू the larger circle. Therefore, अगर pair of tangent from an external points are drawn on the same circle, therefore tangents are equal to each other. तो PA is equal to PT. ये हो गया मेरा पहला। सिमिलरली उस तरफ भी देखो, PT टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल पे और PB भी टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल पे। ऑल्सो फ्रॉम external point P, PT and PB are pair of tangents drawn to the smaller circle. Therefore, P B इज इक्वल टू पी टी। ये हो गया मेरा सेकेंड। तो देखो भैया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिल रहा है आपको, पी ए इक्वल है पी टी के पेयर ऑफ टेंजेंट की वजह से, पी बी भी इक्वल है पी टी के पेयर ऑफ टेंजेंट की वजह से। तो देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पी बी भी पी टी के इक्वल, पी ए भी पी टी के इक्वल,
तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पी ए इज इक्वल टू पी बी, ईच इक्वल टू पी टी। क्वेश्चन नंबर 7, टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट ए। दो सर्कल हैं, दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली ए पे टच करते हैं। अ कॉमन टेंजेंट टचेस देम एट बी। एक कॉमन टेंजेंट है, देख रहे हो, ये बी और सी पे टच करता है इनको, इन दोनों सर्कल्स को। मीट्स द प्रीवियस कॉमन टेंजेंट एट पी, और ये पहले वाले कॉमन टेंजेंट को मीट करता है पी पे, ये जो बी सी जा रहा है। एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिख रहा है, पी बी इज इक्वल टू पी सी प्रूफ कर रहा है कि ये जो पी बी है ये पी सी के इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो यहीं पे ये पी एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया और पी बी और पी सी पेयर ऑफ टेंजेंट हुआ इस सर्कल पे, तो ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए। फिर पी सी और पी ए, ये भी पी से आ रहा है इस सर्कल पे, तो पेयर ऑफ टेंजेंट है एक ही पॉइंट से, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। पहले इसको करते हैं। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, PB and PA are pair of tangents, therefore PA is equal to PB, सॉरी P, हाँ PA is equal to PB, ये पहला हो गया मेरा। फिर also a pair of tangents PA and PC are drawn on the second circle। भाई वहां से भी P से दूसरे वाले सर्कल के भी पेयर ऑफ टेंजेंट है वो, तो देयरफॉर PA इज इक्वल टू PC। तो देखो यहाँ पे कितना आसान हो गया ये कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो क्या हो रहा है, PA PB के बराबर और PA PC के भी बराबर है, तो इसका मतलब PB इज इक्वल टू PC। ये हमारा प्रूव्ड हो गया पहला वाला। अब यहाँ पे सेकेंड कह रहा है कि BAC को 90 डिग्री प्रूफ करना है। ये जो B है, ये जो A है, ये जो C है, इसको देखो, इसके लिए ना हम आपको बताते हैं एक अलग से डायग्राम बना के। B, P, C और ये क्या हुआ A। ये सेम है, बस मैंने ये जो कॉमन वाला टेंजेंट है इसको डॉटेड लाइन में बनाया है, बता रहा हूं। ये इसके इक्वल है, अभी हमने प्रूफ किया पेयर ऑफ टेंजेंट, और यही इसके इक्वल है, हमने अभी प्रूफ किया है पेयर ऑफ टेंजेंट। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह। तो अगर ये x है तो ये भी x होगा। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ किया नहीं है हमने, लेकिन फिर भी ये दोनों जो है साइड इक्वल हैं, तो ये अगर एंगल y होगी तो ये भी एंगल कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। अब इसको हम यहाँ से हल्का सा रब कर दे, बिल्कुल गायब कर दे, तो कैसा होगा देखो, x प्लस y इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री हो जाएगा। तो पहले वहां तक आते हैं, हम लिखते हैं इन ट्रायंगल BAP, PB इज इक्वल टू PA, यहां दिख रहा है, लिख देते हैं यहां पे फ्रॉम फर्स्ट, therefore angle PBA is equal to angle PAB, ठीक है। और इसी को हम इक्वल लेते हैं, लेट इट बी इक्वल टू x, कि PBA इज इक्वल टू PAB, क्योंकि दो साइड इक्वल हैं तो दो एंगल्स अपोजिट उसके इक्वल हो जाएंगे, तो लेट इट बी इक्वल टू x। ऑल्सो इन ट्रायंगल PAC, PA इज इक्वल टू PC,
पी ए जो है पी सी के इक्वल है, और ये कहाँ से लेके आए, फ्रॉम सेकेंड। तो पी ए पी सी के इक्वल है, तो एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल पी सी ए इज इक्वल टू वाई। इसको ले लेते हैं वाई। अब यहीं पे देखो, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी। अब आ जाओ, इस वाले को तो देख लिया, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, तो ये वाला एंगल इक्वल, ये दोनों साइड भी इक्वल, तो ये वाला और ये वाला एंगल। तो ये चीज तक यहाँ तक तो मैंने समझा ही दिया था डायग्राम में। अब एबीसी ट्रायंगल की बात करें तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई दिख रहा है, ये x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के अंदर सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये हो गया, यहां से क्या आएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 दिख रहा होगा। 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा, और 2 अगर उधर लेके जाते हैं तो 180/2 यानी कि 90 डिग्री हो गया। किसकी वैल्यू 90 डिग्री आई, x प्लस वाई की। तो देखो यहाँ पे x और y क्या है, बी ए सी ही तो है, बी ए सी। तो देयरफॉर x प्लस वाई की जगह पे क्या लिख देंगे, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है 2 सर्कल टच इंटरनली एट ए। 2 सर्कल है, इंटरनली टच करते हैं ए पे। P इज एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट एट ए, और P जो है ना कोई पॉइंट है टेंजेंट पे। फ्रॉम P टू टेंजेंट PB एंड PC आर ड्रॉन टू द 2 सर्कल्स। अच्छा, ये जो P पॉइंट है, P जो पॉइंट है वहां से 2 टेंजेंट बनाए हुए हैं, ठीक है। और फिर कह रहा है कि PB एंड PC ऑल ड्रॉन टू द सर्कल, प्रूव दैट PB इज इक्वल टू PC। तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसा बनेगा, 2 सर्कल एक दूसरे को टच करते हो इंटरनली। ये एक सर्कल हो गया, और ये दूसरा वाला बहुत मुश्किल होगा बनना लग रहा है। चलो बहरहाल जो भी बना, बस ये 2 सर्कल हैं, दोनों एक दूसरे को जो है इंटरनली यहाँ पे टच कर रहे हैं। तो P कोई पॉइंट है, और ये कहाँ टच कर रहे हैं, A पे। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, और ये है आपका P। टेंजेंट एट A है ना, तो A से वो P कोई पॉइंट है, और P से फिर क्या है, 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं दोनों सर्कल पे। तो यानी कि एक आएगा इस पे, और दूसरा वाला टेंजेंट किस पे आएगा, इस पे आएगा, ला ही देते हैं, ठीक है, इस पे। इसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम क्या होगा, पी बी और पी सी। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि ये जो पी बी है और ये जो पी सी है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये प्रूफ करना है। तो यहां से देखो, पी ए एंड पी सी, पी ए और पी सी को आप देखो तो आर पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P। तो P से दोनों पेयर ऑफ टेंजेंट है, तो देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू पी सी हो जाएगा। एक सिंगल पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट अगर एक सर्कल पे ड्रॉ है तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। ऑल्सो पी सी तो नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, बड़े वाले सर्कल को देखें तो P से PA और P से PB बना हुआ है। ऑल्सो PA एंड PB आर पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P। तो देयरफॉर पी ए इक्वल हो जाएगा किसके, पी बी के।
ये हो गया दूसरा। तो अब यहाँ से मिल गया आपको फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये वाला टेंजेंट इसके इक्वल और यही वाला टेंजेंट इसके भी इक्वल, यानी ये दोनों आपस में इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पी ए पी बी के इक्वल, अरे सॉरी पी ए पी सी के इक्वल और पी ए पी बी के। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पी बी इज इक्वल टू पी सी। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम अ पॉइंट P आउटसाइड अ सर्कल, वो पॉइंट P है आउटसाइड अ सर्कल विथ सेंटर O, सेंटर क्या है O है, टेंजेंट है PA एंड PB आर ड्रॉन एज शोन इन द फिगर, ठीक है, जैसा दिख रहा है वैसा ड्रॉ हुआ है। आपको प्रूफ करना है AOP ये वाली एंगल इज इक्वल टू एंगल BOP ये वाली। कैसे करेंगे? सबसे पहले ये देखो OAP में और नीचे वाली जो ट्रायंगल बन रही है POB, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर देखो तो OA OB के इक्वल है, OA इज इक्वल टू OB, दोनों रेडियाई हैं। देखो ये OA भी रेडियस और OB भी रेडियस। अब क्या होने वाला है इक्वल, PA एंड PB इक्वल होने वाले हैं क्योंकि टेंजेंट है, पेयर ऑफ टेंजेंट है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। PA इज इक्वल टू PB, क्या हो जाएगा रीजन, पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। ये दो चीजें मिल गई। अब यहां पे देखो बीच वाली साइड जो OP है ना, ऊपर वाले के लिए भी नीचे वाले के लिए भी है, तो OP इज इक्वल टू OP कॉमन हो गया, कॉमन हो गया। तो देयरफॉर ये जो ट्रायंगल है आपका OAP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OBP के कौन से एक्सियम से, हमने सारे साइड्स इक्वल प्रूफ किए हैं ना, तो ट्रिपल S से। तो देयरफॉर अगर ये ऊपर वाली ट्रायंगल नीचे वाली ट्रायंगल के बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाली एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगी बाय CP/CT। तो देयरफॉर एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP और रीजन क्या हो जाएगा, CP/CT हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ये आपने प्रूफ कर दिया। अब ये छोटा वाला ट्रायंगल देखो, सेपरेटली भी ड्रॉ कर दे रहे हैं। प्रूफ क्या करना है, OP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। अच्छा OP पूरा उधर से करते हैं, तब इस साइड से, इस वाले डायग्राम को तब देख लेते हैं। A B और ये क्या है P, और यहाँ पे देखो कहीं M है, M पे टच कर रहा है ना, ये जो OP आगे एक्सटेंड हो रहा है वो M पे टच कर रहा है। तो अभी देखो ये और ये तो इक्वल है क्योंकि ये पेयर ऑफ टेंजेंट है, बीच वाली साइड कॉमन है। अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है तो ये भी देखा होगा कि भाई ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई इक्वेशन मान लेते हैं ताकि उसको मेंशन कर देंगे कि ये एंगल कैसे इक्वल लिखा हमने। तो इन ट्रायंगल AMP एंड ट्रायंगल BMP, यानी ये सिर्फ AMP वाला देख रहे हैं और BMP वाला देख रहे हैं, हम लोग ये ट्रायंगल देख रहे हैं बस। नीचे देखो मेंशन किया हुआ है मैंने, PA और PB इक्वल हैं, PA इज इक्वल टू PB। अर्लियर तुमने लिखा ही हुआ है कि क्यों इक्वल हैं, दिख रहा होगा यहाँ पे क्यों इक्वल हैं। फिर उसके बाद सेकेंड वाला रीजन है MP इज इक्वल टू MP, ये क्या है, कॉमन है। और ये जो CP/CT वाली बात थी, एंगल APM, एंगल APM जिस पर डबल साइन लगाया है मैंने, इज इक्वल टू एंगल MBPM, ये कहाँ से लेके आए हम, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट है, पूरा ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट है, इसीलिए हमने लिख दिया कि ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है। तो देखो ये हुआ साइड, ये हुआ एंगल और ये हुआ साइड,
ये साइड, ये एंगल और ये साइड। तो ट्रिएंगल, देयरफॉर ट्रिएंगल AMP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रिएंगल BMP। और एक किस एक्सियम से हुआ है? SAS। ये अभी कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो देयरफॉर एंगल AMP इज इक्वल टू एंगल BMP, यानी कि अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, यानी ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल। ऑल्सो एंगल AMP प्लस एंगल BMP इज इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री होगा। स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों एंगल कितनी होगी? ये भी एक लाइन है तो ये दोनों एंगल मिला के कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। और ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं, तो देयरफॉर एंगल AMP इज इक्वल टू एंगल BMP इज इक्वल टू 1/2 इंटू 180 डिग्री। इसको हम x लेके भी कर सकते थे कि इसको इक्वल कर देते, x के इक्वल कर देते, ठीक है। तो फिर यहाँ पे x प्लस एक्स हो जाता है इक्वल टू 180, तो ये 2x इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू 90। और ऐसे डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं कि कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। किसका? AMP भी देखो BMP के इक्वल है और दोनों मिला के 180 हैं, तो दोनों का अगर मेजरमेंट करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? आपका दो के दोनों हो जाएंगे 180 के हाफ, आधा आधा दोनों में डिवाइड हो जाएगा, 90 हो गया। तो देयरफॉर अगर ये यहाँ पे कहाँ पे कट कर रहा है? 90 डिग्री पे कट कर रहा है, ठीक है। और AM BM के इक्वल तो y है। यहाँ पे एक चीज देख लो, देयरफॉर AM इज इक्वल टू BM। इसको भी प्रूफ कर ही लेना होगा CPCT से। तो इसका मतलब ये लाइन तो क्या हो गई? बाइसेक्ट हो गई इक्वली, और साथ में ये कितने पे बाइसेक्ट हो रही है? 90 डिग्री पे आके बाइसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलरली। तो ये चीज भी होनी चाहिए, AM BM की इक्वल भी है और साथ में जो है 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। PO परपेंडिकुलर है AB पे, तो देयरफॉर OP इज, ये OP ही तो है जो M पे बस टच कर रहा है। OP इज परपेंडिकुलर, पूरा लिख देते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द टेंजेंट टू अ सर्कल एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। अब यहां पे देखो कोई डायग्राम नहीं दिया है, तो क्या रहा है आपसे, ये डायग्राम बना के हम समझाएं तो ज्यादा बेहतर होगा कि ये कोई सर्कल है और यहां पे टेंजेंट है आपका, और इसको कनेक्ट कर देते हैं हम। तो ये तो हुआ आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ टेंजेंट का, और यहां पे अब बनाते हैं हम लोग कॉर्ड। तो आपको प्रूफ ये करना है ना कि ये वाली एंगल और ये वाली एंगल आपस में इक्वल है। ये पूछ रहा है आपसे कि प्रूफ दैट द टेंजेंट टू अ सर्कल एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ कॉर्ड, यानी कि कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज पे, एकदम बिल्कुल किनारे पे, मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, यानी इक्वल एंगल बनाता है कॉर्ड के साथ, ठीक है। तो ये दोनों एंगल आपको क्या करना है? ये दोनों एंगल आपको इक्वल प्रूफ करना है। नेम इट PAB, और ये तो O ही रहता है सेंटर। हाँ, फिर इसके बाद इसको ज्वाइन करना ही पड़ेगा हमको, ज्वाइन कर देते हैं, और यहाँ पे हम इसका नेम कर देते हैं M, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम बनाने के बाद लिख देंगे लेट PA एंड PB बी द कॉर्ड नहीं, क्या है ये? बी द टेंजेंट टू द सर्कल with center O and AB be the chord, ठीक है। फिर इसके बाद join OP which cut AB at
एम। चलो सारी बातें हमने इसमें लिख दी, ठीक है। जो कुछ भी हमने डायग्राम में ड्रॉ किया वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे टू प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, ये भी लिख दे रहा हूँ मैं। एंगल पी ए एम इज इक्वल टू एंगल पी बी एम, ये आपको प्रूफ करना है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी। देखो कौन कौन सा, ए ओ पी की बात कर रहे हैं और बी ओ पी की बात कर रहे हैं। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। बीच वाली साइड कैसी है, कॉमन है। ये क्या है, पेयर ऑफ टेंजेंट हैं, तो आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो लिख दो सारी चीजें, ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, रीजन होगा रेडियाई। फिर इसके बाद ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा। फिर इसके बाद तीसरी चीज मैंने क्या बताई अभी, पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी, ठीक है। पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन सर्कल, तो ये दो के दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये जो ट्रायंगल हुई, ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो लिख देते हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ पी एंड बाय विच एक्सियम ट्रिपल एस, ठीक है। अब ये ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाली एंगल के बराबर हो गया। तो देयरफॉर एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल बी पी ओ, ये हो जाएगा। और ये कैसे हुआ, सीपी सीटी से हो गया, ठीक है। और इसके अलावा तो हमको कुछ चाहिए नहीं चाहिए। अब इस डायग्राम को देखो, मैं अलग से बना दे रहा हूं, ऐसे अलग से बना दिया हमने। यहां पे मेरा m है और ये ऐसे ही हमने इसको ज्वाइन कराया हुआ है। अब ये दोनों साइड क्या थी हमारी, देखो यहाँ पे डायग्राम में, ऊपर वाले डायग्राम में भी देखते चलो, ये A से लेके P तक PA और PB टेंजेंट हुआ, ये दोनों एंगल हमने इक्वल प्रूफ कर दिए। और इसके बाद बीच वाली साइड कॉमन है, तो देखो SAS और इधर भी साइड एंगल साइड, तो ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अभी हमने ये पूरा सेंटर के साथ लिया था ट्रायंगल, अभी ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। नाउ इन ट्रायंगल AMP एंड ट्रायंगल BMP, MP इज इक्वल टू MP और ये क्या है, कॉमन है, ये बीच वाली लाइन है, MP इज इक्वल टू MP। फिर इसके बाद जो यहाँ पे लिखा है सेम लिखो, कहाँ गया, PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB, पता ही है टेंजेंट्स हैं, यहाँ रीजन हमने दिया हुआ है। फिर इसके बाद और क्या लिखना था, ये एंगल जो अभी लिखा है हमने APO, तो यानी कि यही चीज CPCT से जो आई है, एंगल APM इज इक्वल टू एंगल BPM। और ये लिख दो यहाँ पे फर्स्ट, यानी ये कहाँ से आई है, फ्रॉम फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट से देखो कंफ्यूज नहीं होना, यहां से APO जो लाइन जा रही है वही APM भी है, तो यहाँ पे हमने O नहीं लिया है, यहाँ पे O पूरा ले रहे थे तो हमने लिखा है, लेकिन यहाँ पे APM, आखिर एंगल एक्चुअली में तो है वही एंगल, तो यहाँ पे हमने लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट APM इक्वल टू BPM। तो देखो यहाँ पे साइड एंगल और ये साइड, ठीक है। तो ये किससे हुआ, SS से। देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा लिया है हमने, AMP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMP, और ये किस एक्सियम से हुआ, SAS से। अगर ये SAS से दो के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए आपस में, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो गई CPCT से। तो देयरफॉर एंगल PAM इज इक्वल टू PBM। और कैसे आया ये, CPCT से आया, और एक्चुअली में मुझे यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 11, इन द फिगर टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट C। देखो दोनों बाहर बार बस यहाँ पे टच कर रहा है C पे।
प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट एट सी, सी पे जो ये कॉमन टेंजेंट जा रहा है ये बात कर रहा है एलसीएम की, एलसीएम की, एलएम की बात कर रहा है, ये बाइसेक्ट करता है अदर टू कॉमन टेंजेंट, यानी इन दोनों को ये बाइसेक्ट करता है, ये बीच वाला टेंजेंट। मतलब ये कहने का कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि PL इज इक्वल टू LQ है, मतलब ये बाइसेक्ट हो गया किसकी वजह से, इस बीच वाले कॉमन टेंजेंट की वजह से, और ये भी बिल्कुल क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया, यानी कि आपको प्रूफ करना है RM इज इक्वल टू MS। ये प्रूफ करना है कि बीच वाला जो कॉमन टेंजेंट है, ये कॉमन टेंजेंट क्या कर रहा है, इन दोनों कॉमन टेंजेंट्स को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहां पे लिख देते हैं टू प्रूफ PL इज इक्वल टू LQ एंड RM इज इक्वल टू MS। सॉल्यूशन करते हैं इसका। सिंपल है, देखो यहां से ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है और यहां से LP और LC क्या है, टेंजेंट्स हैं, इक्वल होंगे। इसी तरीके से LC और LQ भी पेयर ऑफ टेंजेंट है सेम सर्कल पे, तो इक्वल होंगे। तो इसका मतलब PL अगर इक्वल है LC के, LC इक्वल है LQ के, तो PL इज इक्वल टू LQ, इट मींस L इज मिड पॉइंट। तो यही लिख देंगे बस, फ्रॉम पॉइंट L PL एंड LC आर पेयर ऑफ tangents on circle, therefore PL is equal to LC। ये पहला हो गया। Also from the same point L, सेम पॉइंट L से देखो LQ एंड LC, सेम पॉइंट L, LQ एंड LC are also pair of tangent drawn on circle, therefore ये भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि LC इज इक्वल टू LQ, ये सेकेंड हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जा रहा है, PL इज इक्वल टू LQ, यानी PL भी LC के बराबर और LQ भी इसके बराबर, यानी PL LQ आपस में बराबर हो गया। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन मान लो, ठीक है, ये एक हो गया। फिर इसके बाद सिमिलरली नीचे आ जाते हैं। सिमिलरली फ्रॉम पॉइंट M, MR and MC are pair of tangents, are tangents on same circle, तो therefore RM is MR लिखा है ना मैंने, तो MR ही लिखते हैं, MR is equal to MC। ये हो गया आपका फोर्थ। ऑल्सो अब यहां तो देख ही रहे हो कई बार एक ही चीज प्रूफ कर लिया, ऑल्सो MC इज इक्वल टू MS। तो फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ एंड 5 MR MC के बराबर और फिर वही MC MS के बराबर, यानी MR जो है MS के बराबर हो गया। फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ MR इज इक्वल टू MS, ठीक है। M क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, तो MR इज इक्वल टू MS हो गया। यही RM लिख दिया है, MS सेम चीज है, RM MR। तो ये कौन सा हो गया, ये मान लो सिक्स्थ। तो फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स्थ, थर्ड और सिक्स्थ से देखो हो क्या रहा है, थर्ड से हो रहा है PL LQ के बराबर और सिक्स से क्या हो रहा है, सिक्स से हो रहा है आपका MR MS के बराबर, यानी ये भी इक्वल और ये भी आपस में इक्वल हो गए, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो आपका प्रूफ हो गया कि फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स्थ लिख दोगे आप, कॉमन टेंजेंट एट C bisects the other two common tangents, two common tangents।
हो गया प्रूफ आपका, ठीक है, बस इसी को प्रूफ करना था आपको। क्वेश्चन नंबर 12, PA एंड PB आर टेंजेंट, ये जो आपका PA है और ये जो आपका PB है ये टेंजेंट है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P से, ये दोनों टेंजेंट है टू अ सर्कल विथ सेंटर C, O नहीं है इस बार, C फिगर देख रहे हैं हम, प्रूफ करना है APB इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल CAB। ओ भाई ठीक है, ये दिख रहा है, इन दोनों में रिश्ता बताना है। ये अगर एक है तो ये इसका क्या है, दुगना है, ठीक है, मतलब CAB, 2 बार CAB होगा तो एक बार आपका APB बनेगा। सॉल्यूशन करते हैं। ये दोनों साइड कैसी है, इक्वल है, PA एंड PB आर tangents, therefore PA is equal to PB। तो therefore in triangle PAB, किसकी बात कर रहे हैं, ये डॉटेड लाइन वाला PAB की बात कर रहे हैं, बस इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इन ट्रायंगल PAB क्या हो जाएगा, दो साइड अगर इक्वल हैं, ये दो साइड अगर इक्वल हैं तो ये वाली एंगल भी इस वाली एंगल की इक्वल हो जाएगी, यानी एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PBA। होगा कि नहीं होगा, ये दो साइड इक्वल, ये ऐसे लगा दे रहा हूं, दो साइड इक्वल तो ये वाली एंगल भी इस वाली एंगल के इक्वल, अभी यहीं तक लिखा है मैंने, ठीक है, तो इक्वल हो गया। अब देखो देयरफॉर ये वाली एंगल, ये वाली और ये वाली, ये तीनों मिला के कितना होगा 180 डिग्री। एंगल PAB प्लस एंगल PBA प्लस एंगल APB इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ये एंगल और ये एंगल तीनों मिला के 180 हो गई। करना क्या है, PBA दिख रहा है, PBA इक्वल है PAB के, तो PBA की जगह पे फिर से क्या लिख दो, PAB लिख दो। एंगल PAB प्लस एंगल PAB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री। एंगल APB और साथ में दो बार एंगल PAB दिख रहा है, ये ट्वाइस हो गया ना, एक बार ट्वाइस हो गया, तो दो ट्वाइस एंगल PAB इज इक्वल वो प्लस APB इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री। यानी यहां से एक APB के लिए आपको मिला क्या कि APB इक्वल है 180 माइनस 2 एंगल PAB के। इसको ऐसे ही रहने दो। अभी आप कहीं से रिश्ता ढूंढो किसका, CAB का, CAB का, तो PAB अभी आया है मेरे पास, तो CAB और PAB में क्या है कि ये CAB और BAP दोनों मिला के कितना होगा, ये दोनों मिला के आपका 90 डिग्री होगा, या फिर 90 डिग्री के अलावा और क्या लिख सकते हो इसके लिए कि CAB इज इक्वल टू, इन फिगर एंगल CAB, यही प्रूफ करना है ना भाई, हाँ, तो CAB इज इक्वल टू, CAB किसके इक्वल होगा, पूरा CAP, एंगल CAP और माइनस कितना करेंगे, CAP पूरा 90 बन रहा होगा, तो CAP में माइनस करना हमको BAP, क्या माइनस करेंगे हम, एंगल BAP माइनस करेंगे, ठीक है। और एक्चुअली में BAP है क्या, आपका BAP यहां इक्वल था PBA इक्वल टू PAB, तो इसको हम लोग BAP लिखने के जगह पे, BAP की जगह पे हम PAB लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको हम लिख दें क्या चीज, PAB। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, सेम नाम रहेगा, है तो एंगल सेम ही, चाहे पढ़ लो आप BAP तो भी यही आएगा, PAB तो भी यही आएगा, तो PAB क्या ज्यादा सही इसलिए क्योंकि यहाँ पे PAB लिया हुआ है हमने, तो यानी यहां से मिल गया हमारे पास
PAB। तो अब यहां पे देखो PAB मिल चुका है, CAP मिल चुका है, ठीक है। तो इसमें हमको अब यहां पे देखो आ गया है आपके पास CAB की वैल्यू कितनी है नहीं मालूम, CAP की वैल्यू कितनी है, C यहाँ, A यहाँ, P वहाँ, ये पूरा कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 90 डिग्री माइनस एंगल PAB, और यहाँ पे कितना रहेगा एंगल CAB रहेगा। अब एक चीज देखो ध्यान देने वाली है, वो क्या चीज है वो देखो, यहाँ पे ये जो PAB दिख रहा है आपको, यही यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में है, और इसी को हम रिप्लेस करना चाहेंगे तो हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी PAB की। तो अगर हम यहाँ पे PAB लेके आते हैं तो हम इधर क्या लेके जाएंगे 90 माइनस एंगल CAB, ये सेकंड मिल गया। अब यहाँ से PAB की वैल्यू को बस इसमें पुट कर दो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल PAB इन इक्वेशन 1। ध्यान से देखो PAB की जो वैल्यू निकली है उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 कैसे लिखेंगे, एंगल APB इज इक्वल टू 180 माइनस 2 बाहर रह जाएगा, सिर्फ PAB की वैल्यू क्या आएगी 90 माइनस CAB। क्या लिखा हमने 90 माइनस CAB लिखा, किसकी वैल्यू लिखी, सिर्फ और सिर्फ PAB को हमने PAB की जगह पे जो PAB की वैल्यू निकाली थी बस वो यहां पुट कर दी हमने। यहां आया एंगल APB इक्वल टू 180 माइनस 2 9 जा 80 180 डिग्री, और माइनस माइनस प्लस 2 एंगल CAB। देखो यहाँ पे 180 माइनस 180 प्लस का खत्म हो गया, तो एंगल APB इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल CAB। प्रूफ हो गया आपका।